प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने का मतलब है बेटा ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा एक बात और बता दूं, ये जो प्रश्नावली है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से आपके लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी बताता चलूंगा कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा पहला प्रश्न मैं एक बार यहां पर पढ़ दूं क्या लिखा हुआ है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस वाले प्रश्न को मैं एक साफ पेज पर लिख लेता हूं और बेटा वहां पर मैं इस प्रश्न को समझा देता हूं। बेटा यहां पर देखिए मैंने यहां पर पहला प्रश्न लिख दिया है और बेटा ऐसे हल करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से और आपके समझ में भी आएगा। देखो पहले पढ़ते हैं दोबारा इसको। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। दो घन बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं एक घन यहां बना लेता हूं। ठीक है, समझना आप इसको। ये हो जाएगा जी एक पहला घन। ठीक है, ये बन गया जी। और एक और बना लेते हैं फिलहाल समझाने के लिए। ठीक है, छोटा सा ही बना लें, कोई परेशानी नहीं है। ये बन गया जी। ठीक है, ये बन गया। इसमें प्रत्येक का घन कितना है? 64 सेंटीमीटर की या 3 है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ, घन का आयतन क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। तो यहां पर हम कैसे करेंगे देखो यहां पर समझना। सबसे पहले लिखूंगा हल और समझना बेटा, लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया हुआ है जी? 64। कितना दिया हुआ है? 64। अच्छा जी, घन का आयतन होता क्या भैया? एल की घात 3 बराबर 64। ठीक है, समझना, प्यार से समझाऊंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं गारंटी से इसको समझा के रहूंगा। ठीक है, और आपके समझ में आएगा। बेटा देखो हमें क्या करना है कि एल बराबर अंडर रूट में घात 3 यहां छुपा देंगे और हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको बेटा हल कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका क्या के रूट में घात 3 और 64 का क्या करेंगे? 4 चौक 16 और 16 चौका 64। इस प्रकार इसको तोड़ देंगे। आगे समझते हैं जी क्या करना है। घात 3 है तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो बेटा एल जो एक भुजा निकले कितनी आएगी? 4। इसकी कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि कोई एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, ये भी 4 होगी, माने सभी 4 4 होंगी। ठीक है, और ऐसी ये 4, ये 4 और ये भी 4 रहेगी प्यारे बच्चों। लेकिन हमें क्या ज्ञात कराया है? हमें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कराया है, लेकिन क्या घन है? दो घन है। तो देखो मैंने यहां पर पहले से ही बना रखा है दो घन है। दो घन कैसे हैं? एक साथ मिले हुए हैं। देखो यहां पर ये रहा। ठीक है, अब बेटे आराम से इसको समझना। देखो लेकिन मुझे एक बात बताओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? होता है भैया 2 LB BH और HL होता है, माने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखो ये हमारी इस समय लंबाई है। क्या है? लंबाई। अगर मैं इसको एक साथ बना दूं तो ये क्या बनेगी? इसकी लंबाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? इसकी लंबाई। दोबारा बता दूं, अगर मैं इसको एक साथ मिला दूं तो लंबाई बन जाएगी। तो 4 इधर है 4 इधर है, कितने हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा मैं यहां पे बता दूं कि ये आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। 4 ये रहे 4 ये रहे। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। ये क्या है जी? ये बेटा इसकी हो जाएगी चौड़ाई। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो चौड़ाई भी हमारी प्रत्येक भुजा 4 थी। ठीक है, और ऊंचाई भी हमारी कितनी है? 4 ही है। कितनी है? 4 है। तो आइए बेटा इसको हम लिख लेते हैं अलग से। तो प्यारे बच्चों यहां समझते हैं इसको क्या, कि यहां पर हम लिख देंगे घनाभ के लिए, घनाभ के लिए क्या क्या है भैया? घनाभ के लिए एक तो है जी हमारे पास लंबाई
एल बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है जी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है एच 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? घनाभ का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, एक अलग से प्रश्न मैं डाल दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपके लिए गारंटी के साथ। देखो बेटा कैसे इसको हल करते हैं, समझते हैं। देखो बेटे, यहां लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं एक अलग पेन से यहां पे लिख दूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहां लिख देते हैं बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, क्या होता है बेटा यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का? होता है जी 2 कोष्टक में एल बी, बी एच और एच एल, यही होता ना बेटा? ठीक है, तो बेटा यहां देखना, 2 ये रहे कोष्टक में। एल का मान हमारा कितना है? 8 गुणा बी का मान क्या है बेटा हमारे पास? 4 प्लस बी का मान है बेटे हमारे पास 4 और एच भी हमारे पास 4 ही है। एच हमारे पास 4 है और एल है हमारे पास 8। ठीक है, अब देखो बेटा इसको करेंगे सरल कि 2 ये रहे हमारे पास, कोष्टक में लिखेंगे 8 चौक 32, गुणा कर देंगे प्लस का चिन्ह, 4 चौक 16 प्लस और 8 चौक 32। सभी को बेटे जोड़ेंगे तो देखना कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 2 गुणा 80। सबको जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा? 80। और 80 दूनी कितने होते हैं? 160। कितने होते हैं? 160। और क्षेत्रफल पूछा है तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। भाई साहब कसम से कह रहा हूं, आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं लिखित में। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करते चलना। ठीक है, और एक प्यारी सी बेटा कमेंट भी करना जिससे मेरा एक मनोबल बढ़े कि हाँ अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एकदम मक्खन मलाई की तरह। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया। और बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन माने पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूं। ठीक है, उसके आधार पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने चित्र बना दिया है और इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न की देखो कैसे कह रहा था, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये अर्धगोला हो गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर बेलन है। ठीक है, क्या इसके ऊपर बेलन है? ठीक है, इस पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। समझना, बात को समझना और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात बताओ, जब ये अर्धगोले का जो व्यास 14 सेंटीमीटर है तो भैया बेलन का व्यास नहीं होगा? भाई बेलन का व्यास भी तो 14 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो माप है वो बराबर है। क्यों भैया? क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही तो बिल्कुल उसी आकार का रखा हुआ क्या कहते हैं इसका, भूल गया मैं, अर्धगोला या अर्ध कटोरा, इसके ऊपर तो बेलन रखा हुआ है, उसी माप का रखा हुआ है ना। तो भैया इसका व्यास, अर्धगोले का और बेलन का व्यास, दोनों भैया व्यास सेम है। कैसे हैं? बराबर हैं। तब हम क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। किसकी? बेलन की और अर्धगोले की। बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्याएं कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, अब पहले एक काम करता हूं, पहले मैं इसकी त्रिज्या को लिख लेता हूं। आर बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो इसी प्रश्न में मैं समझा दूंगा कि पूरी प्रश्नावली कैसे कैसे हल होनी है। ठीक है, देखो तो यहां पर मैं बता दूं, ये अर्धगोले की त्रिज्या है ना, और बेलन की त्रिज्या। समझना मेरे बच्चा इसको, बात को, कि इन दोनों को आप
क्या तो एक साथ हल कर लो या अलग अलग हल कर लो। ठीक है, देखो जी कैसे। सबसे पहले मैं अलग बता दूं कि ये जो हमारी त्रिज्या है अर्धगोले की भी है और बेलन की है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा भैया, बेलन की ऊंचाई फिर कितनी रह गई? तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तक कट हो रहा है ना, इसके ऊपर ही तो बेलन बेलन अध्यारोपित है। तो ये कुल ऊंचाई कितनी इसकी 13 है, तो बेलन की भैया कितनी हो जाएगी? तो देखो यहां से यहां तक इसको मार देंगे कट। ठीक है, तो ये कितनी थी हमारी? 13 थी। तो जितनी हमारी अर्धगोले की त्रिज्या होती है ना, उतनी ही उसकी गहराई होगी। तो ये भी 7 ही है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 7 सेंटीमीटर है। तो भैया 13 में से 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आराम से निकल आएगी। तो मैं यहां पर लिख दूं बेटा, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 को हटा दो, कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। अब हम यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। और एक बात अब मैं जो बताने जा रहा था कि कभी कोई चीज एक के ऊपर एक लगी हो, एक के ऊपर जैसे अर्धगोले के ऊपर क्या लगा हो? बेलन, तो उन दोनों को हमेशा जोड़ देते हैं। समझ लो वही आपका आंसर है। समझ गए? तो कैसे हल करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो यहां लिख दूंगा मैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया कितना होता है? जगह नहीं है तो मैं प्यारे बच्चों इसको यहां पे लिख दूंगा। देखो जी, बर्तन का, पूरे बर्तन का क्या है? 2 पाई r² प्लस के 2 पाई r h। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अच्छा जी। इन दोनों में देखना क्या कॉमन है? 2 पाई r, 2 पाई r, भाई दो ही तो है। तो देखो कैसे हल करेंगे, यहां कॉमन ले लेंगे 2 पाई r। ठीक है बेटा, जब कॉमन आ जाएगा तो देखो 2r में से एक r बाहर बची, ये तो सेम है ही है। 2r में से एक r बची तो बेटा एक r बची, प्लस देखो 2 पाई r और 2 पाई r बाहर आ गए, माने इसका भाग इधर एक बार जाएगा, एक की गुणा h में करेंगे, h एकम h। ठीक है, और सरल करते हैं जी। यहां पर हम लिख देंगे क्या? 2 गुणा 22/7 और r का मान क्या था? 7। कोष्टक में फिर आ गया 7, प्लस की ऊंचाई हमारी कितनी थी? ऊंचाई हमारी निकली थी 6। ठीक है, सरल कर देते हैं बेटे इसको। क्या कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितने हो जाएंगे? 44। 22 दूनी कितने हो जाएंगे? 44, गुणा 6 और 7 हो जाएंगे 13। और बेटा जब इसकी हम गुणा करेंगे 13 चौका 52 के, तो वहां से लगाइए, तो 52 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? 100% बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। अब प्यारे बच्चे यहां पर मैंने तीसरे प्रश्न को लिख दिया। बेटा लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर बात को आपको समझने वाली बात है क्या, कि एक हमारा क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। और उस पर हमारा क्या है? शंकु अध्यारोपित है, माने शंकु रखा हुआ है। तो जितनी इसकी, जैसे मैंने इस सवाल को हल कर रहा था ना दूसरे वाले, वो सेम वही है, बिल्कुल वही है। सभी प्रश्नों में क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आप अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो इसका भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। कैसे? पहले एक काम करते हैं, एक हम बना देते हैं अर्धगोला। लो जी, ये बन गया अर्धगोला। ठीक है, ठीक है जी, ये बन गया। इसके ऊपर शंकु है, ये आ गया शंकु। ठीक है, और ऐसे बना दो, ये बन गया। ठीक है, अच्छा इसकी संपूर्ण ऊंचाई माने कुल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। समझना, बिल्कुल इसी प्रकार समझाएंगे बेटा आपको। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा एक बात और, एक खिलौना त्रिज्या, कितने? 3.5। तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी? त्रिज्या होगी जी हमारी
3.5 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, तो अब ये शंकु की भी त्रिज्या हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई और अर्धगोले की भी त्रिज्या हो गई, माने दोनों बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन लेकिन संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। कितनी है? 15.5। तो भैया शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? मैंने क्या कहा था, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी ही गहराई होगी। तो ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 ही बैठेगी, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार आपको हल करना पूरा सवाल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि शंकु की ऊंचाई, काय की, शंकु की ऊंचाई 15.5 में से हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो हमारी निकली कितनी, 12 सेंटीमीटर, किसकी, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, समझ लेना अच्छी तरह से। अच्छा, और हमारी त्रिज्या कितनी है, आर हमारी कितनी है, 3.5। भैया ये तो दोनों की सेम है, ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताओ, मैं निकालूंगा क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या निकालूंगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, यही निकलेगा ना। तो भैया वक्रपृष्ठ होता क्या है शंकु का, पाई आर एल होता है। क्या होता, पाई आर एल। लेकिन इस समय तो एल है ही ना, है एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई। क्या है इसमें, नहीं है। तो यार एक बात है, जब ये चीज पूरी नहीं है तो कैसे हल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले क्या, तिर्यक ऊंचाई, तभी तो हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं, है ना। तो बेटा हम यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर लिख देंगे एल बराबर रूट में है, क्या आएगा बेटा यहां पर, एच का वर्ग और प्लस में आर का वर्ग। ध्यान से समझना, एल का वर्ग। देखो जब तक कोई चीज पूरी नहीं है तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है सवाल में, इसलिए उस चीज को करो पूरा, है। सूत्र समझ लो पहले, तो सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत उसको हल कर दोगे। भैया होता है शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। देखो पाई का मान 22/7 हो गया, आर हमारी त्रिज्या ये रही 3.5, तो एल तो है ही ना है, तो एल कैसे निकलेगी, एल का वर्ग बराबर होगा अंडर रूट में एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग, और एच का मान हमारा कितना है, 12। कितना है, 12। ऊंचाई ही तो निकली है शंकु की, तो शंकु का ही तो मान लगाएंगे, और प्लस आर, आर हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये लगा दिए भैया, है। आप समझो, एल बराबर अंडर रूट में 12 की जब 12 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 मत कर देना, तो हमारा हो जाएगा 144, 144। और भैया 3.5 माने 3.5 और 3.5 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा जी कितना, 1225, माने 12.25, ठीक है। अच्छा जी, इनको जोड़ देते हैं, तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर कर देते हैं, चलो यहां कर देते हैं, एल बराबर अंडर रूट में इनको जोड़ देना, हो जाएंगे आपके 156.25। और प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल मुझे अच्छे से याद है कि 15/625 का होता है कितना, 125। और यहां समझना, जब यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो जाहिर सी बात है 1 के बाद दशमलव हो जाएगा, है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, एल का मान। क्या आया, एल का मान। तो हमें तिर्यक ऊंचाई हमें निकली आई 12.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें अर्धगोला का भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते, दोनों को एक साथ जोड़ देते। क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं भैया, इसलिए जोड़ रहे हैं कि अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, और ये कैसे आकार का है, खिलौने के आकार का है, ठीक है। तो ये दोनों एक से हो गए ना, एक साथ ही है ना। तो भैया यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसको ऊपर कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझना बेटा, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो हिंदी में समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ लेना आप, ठीक है, जगह नहीं है। क्या, कि यहां लिख देंगे हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। क्या, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr², यही होता है ना। और अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ, शंकु, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr_l, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में पाई और आर आया कॉमन, है ना। तो 2 ले लें, सॉरी पाई को ले लेंगे बाहर,
और आर को ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा 2, पाई से पाई बाहर आ गई, 2 आर में से 1 आर बाहर आई तो 1 आर बच जाएगी प्यारे बच्चों, और प्लस में क्या बच जाएगा हमारा एल, क्योंकि पाई आर बाहर आ गए। अब देखो पाई का मान बेटे हमारे पास क्या है, पाई का मान तो होता है हमारे पास 22/7, और आर का मान हमारे पास क्या है, आर का मान तो आप सभी को पता है कितना था, 3.5, कोष्टक 2 ये रहे, आर का मान क्या है बेटा 3.5, प्लस में एल का मान कितना निकला था जो आपको दिख ही रहा होगा 12.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे सरल, तो देखना 7 पंजे 35 और 22 पंजे कितने होते हैं 110, कितने होते हैं यहां बता दूं मैं, दूसरा पेज ले लेते हैं कोई बात नहीं है, छोटा मोटा सा देखो, 22 की अगर मैं इधर गुणा करूं तो आप सभी को पता है 22 पंजे 110 होते हैं, कितने होते हैं 110। ठीक है, और 1 का दशमलव है तो ये कितना आएगा 11, तो यहां पर हमारा आ जाएगा कितना 11। ठीक है, और कोष्टक में 35 दोनों 70 होते हैं लेकिन दशमलव है 70, ये कितना आ जाएगा 7, क्योंकि एक के बाद दशमलव हो जाएगा, प्लस में 12.5। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है जी, तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 गुणा 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19.5। अब हम 11 और 19.5 की कर लेते हैं यहां पर गुणा, 19.5 में 11 की कर देते हैं गुणा, तो हमारा आएगा 195 गुणा 195। ठीक है, तो 5 9 और 5 14 के 4, हाथ से लगा 1, 9 10 और 11, हाथ से लगा 1 ये। ठीक है, और एक के बाद दशमलव तो एक के बाद लगा देंगे दशमलव, माने 214.5, तो यहां पर हम लिख देंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटे, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बताओ कोई परेशानी हो, गारंटी के साथ कहता हूं परेशानी हो नहीं सकती, और अच्छे से समझाने का बेटा पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को यार अपने मित्रों भी शेयर कर देना। ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने चौथा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ, अरे 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं है, देखो इधर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसको बेटा काट देना, ठीक है, माफी चाहता हूं मैं। अच्छा जी, यहां पर बात को समझना, क्या कह रहा था कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, माने पहले घन बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया जी घन, ये बन गया बेटा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, बना ही दिया मैंने आखिरकार। अच्छा जी, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है भैया, ये अर्धगोला, हाँ अच्छा, ये अर्धगोला आ गया। ठीक है, ये अर्धगोला आ गया जी। ठीक है, समझने की कोशिश करना, अर्धगोला आ गया ये। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं है, अर्धगोला आ गया। ठीक है, तो ये प्रत्येक भुजा की, माने हर एक भुजा, सॉरी दोबारा पढ़ दूं मैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले हैं, तो भुजा कैसी है 7 सेंटीमीटर सभी की, ये भी 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, मतलब सब ही कैसे 7-7 सेंटीमीटर है इसकी। तो इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार एक बात बताओ कि इसका सबसे पहले, इसका किसका, कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा भाई, अधिकतम व्यास अर्धगोले का क्या होगा भैया 7 सेंटीमीटर तो व्यास ही माना जाएगा, जो भुजा है वही हमारा क्या है, जो भुजा है वही हमारा क्या है व्यास है, जो भुजा है हमारी वही क्या है व्यास है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझो, यहां पर हम लिख सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं ध्यान देना,
क्या, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर अर्ध, पहले इस चीज को लिख लो, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ की त्रिज्या पता कितनी होगी, 3.5 होगी, ध्यान रखना। फिलहाल यहां पर ध्यान दो कि हमें क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो भाई बात क्या चल रही है, घन की, तो पहले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। मैं यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, बराबर के बाद में लिखना आपको, ठीक है, क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब घन के ऊपर क्या रखा हुआ है जी, अर्धगोला रखा हुआ है, रखा हुआ है क्या, अर्धगोला। तो यहां लिख देंगे क्या, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला तो रखा हुआ है, लेकिन अर्धगोला माने गोल है, किस पे रखा हुआ है, भुजा पे है, किसकी भुजा पे, घन की भुजा पे, है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कैसे बताऊं जी, देखो जी, कोई हमने वस्तु ले ली, ठीक है, मैं पेज लेके बता दूं, चलो पेज बता देता हूँ। जैसे कि ये घन है, क्या है ये, घन है, और ये है हमारा अर्ध कटोरा, ठीक है, गोल। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, इसके ऊपर रख दूं, तो ये हमारा क्या बनेगा, व्रत बन रहा है ना। ये जो क्या बनेगा, इसका व्रत बनेगा, क्या बनेगा, व्रत, है ना। ये देखो ये क्या हमारा व्रत है, तो ये क्या है, व्रत, इसको अर्धगोले को मतलब क्या, किसको, घन को ढक रहा है, भाई घन को ढक रहा ना, ढक रहा। तो हम क्या करेंगे, हम घन में से इसको घटा देंगे, हैं, अर्ध व्रत को, किसको घटा देंगे, व्रत को, ये व्रत ही तो है, और किसको ढक रहा है, घन को, है ना। तो ये वाली भुजा को तो ढक रहा था, ये वाली भुजा को, तो हम इसमें से घटा देंगे किसको, व्रत को। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस करके, क्या करके, माइनस करके लिख सकते हैं व्रत का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, व्रत का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पे लिख दूं बेटा, यहां पे समझ लेना आप, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो मैं यहां लिख देते हैं, सीधा कर लें इसको, व्रत का क्षेत्रफल। अब इसको समझ लेते हैं कि भैया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है जी, होता है 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आइए प्यारे बच्चों, इन सभी के मान इसके आधार पर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखना बेटा, 6L² ज्यों का त्यों रहेगा, और 2πr² में से 1πr² बेटा जाएगा, तो प्लस का बचेगा क्या, 1πr²। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अच्छा जी, यहां पर बेटा देख लेते हैं, 6 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, और बेटा L माने हमारे पास भुजा क्या रहेगी, हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्या रहेगी, भुजा 7 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो ए का वर्ग भी यहां पर लिख सकते हो आप। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 7 × 7, और प्लस में पाई का मान क्या बेटा, 22/7, और आर हमारे पास क्या है, आर देखो, आर हमारे क्या, ये देखो क्या थी हमारे पास, जहां पर थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, ये क्या था, पूरी की भुजा माने पूरी हमारी भुजा क्या थी, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या था, व्यास, तो व्यास का हमारा आधा क्या रहेगा, 7/2 या 3.5। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां पर मैं लिख दूं, आर बराबर 7/2, है ना, या 3.5 कर लेना। तो यहां पर हम आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, 7/2 गुणा 7/2, ठीक है, क्या बार, 2 बार। तो बेटा यहां से 7 से 7 कट गया, ठीक है, और कोई कट रहा है, हाँ जी ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कितना, 7×7 = 49, इसको बेटा अलग गुणा कर लें, हैं, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है, कि 6×7 = 42, 7 में कर लेते हैं गुणा, 7×2 = 14 के 4, हासिल लगा 1, 7×4 = 28, और 1 कितना हो जाएगा, 29।
ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना आया 294 और प्लस का चिन्ह 11×7=77/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा और सावधानी से इसको करते हैं हल। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको यहां पर काट दूं तो भैया 76 है हो जाएगा हमारा 38, 76, 77, 38.5 बार कटेगा ये। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 294 प्लस के 38.5। ठीक है, अच्छा इनको हम जोड़ देते हैं यहां पर, जोड़कर बता दूं आपको कैसे जोड़ा जाता है कि 294.0 लगा दो एक, क्योंकि इसके बाद में कोई जीरो लगा दो कोई महत्व तो नहीं रहता। और यहां पर हमारा कितना 38.5। ठीक है, यही तो है ना, सही है। तो देखना यहाँ पे जोड़ना कितना आ जाएगा 5, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, माने 332.5 आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही बेटे हमारा क्या है आंसर है। कोई परेशानी नहीं हो सकती है, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को प्यारे बच्चों एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने 5वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों कहने का मतलब है एक यहां पर घनाकार ब्लॉक है, माने एक घन है। पहले घन को बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया जी एक घन। ये बन गया एक घन। ठीक है, इसके एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, माने इसके अंदर एक अर्धगोला है, फलक को अंदर की ओर काट लेते हैं भैया। ये लो, ये काट लिया जी ऐसे करके, कट गया, बिल्कुल सही भी कटा है पहले की तरह नहीं है। और ये बन गया जी अर्धगोला। क्या बन गया अर्धगोला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया जी अर्धगोला। अच्छा जी, यहां पर ध्यान देना, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ये जो घन है ना, ये किनारे किनारे के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर समझना, यहां पर हम क्या करेंगे, घन का किनारा लिख लेते हैं, माना घन का किनारा एल। भैया जब घन का किनारा एल है तो व्यास भी एल ही रहेगा। यहां लिख देंगे व्यास एल ही रहेगा। ठीक है, जब व्यास एल है तो बेटा त्रिज्या कितनी रहेगी, यहां कर दूं जगह तो भी बची जाएगी मेरी। त्रिज्या रहेगी L/2, L/2 बचेगी ना, बचेगी पक्का बचेगी। अच्छा, हमें क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा यहां पर देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको और कर देंगे यहां पर हम क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटे होता क्या है समझना, कि सबसे पहले बात चल रही है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की है। यहां पे लिख दो, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, लिख देंगे यहां पर क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लगभग पहले सवाल की तरह ही है, मिलता जुलता। ठीक है, बस उसमें 7 सेंटीमीटर दिया होता और इसमें माने इसमें भुजा दी हुई नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, किनारा ही हमने एल मान लिया, त्रिज्या तो अपने आप हो जाएगी L/2, है ना। बस यही है इसमें, बाद बाकी सेम टू सेम चीज वही रहेगी। अच्छा जी, क्या रहेगी कि इसी में हमने
अब बात को समझना कि कोई घन है और उसमें अर्धगोलाकार है। भाई जैसे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालता है उस गड्ढा वाले आकार के उससे बर्तन से, तो वहां गड्ढा हो जाता ना, तो क्या होता है वो अर्धगोला होता है। और कोई चीज किसी चीज में रख दें तो भैया होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या बनेगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या बनेगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लेकिन अर्धगोला तो बन गया, लेकिन आपने देखा वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। जब कोई चीज यहां पर निकल रही है, जैसे पहले सवाल में चौथे वाले में हमने निकाला था, जब कोई चीज निकल रही है तो क्या था? वो वृत्त था। भाई वो ऊपर वाले में तो ढक रहा था, लेकिन ये भी तो वृत्ताकार होगा, गोली तो रहेगा। कोई चीज निकली तो गोली तो रहेगी, लेकिन उसमें गड्ढा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला बन जाए, लेकिन ऊपर तो गोली रहेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब प्यारे बच्चों समझो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6L²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। ठीक है। और वृत्त का तो मैंने अभी आपको बताया ही था, πr²। ठीक है। तो यहां पर हम समझेंगे 6L² तो ये रहा, 2πr² में से पहले सवाल की तरह 1πr² गया तो कितना बचा? 1πr² बचा। ठीक है। यहां पर बेटे समझते हैं क्या कि 6L² ये रहा। ठीक है। पाई को भी ऐसा का वैसा रहने दो। और आर हमारा कितना था? आर हमारा था L/2। क्या था? त्रिज्या कितनी थी? L/2। तो यहां पर हम लिख देंगे L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब समझते हैं जी क्या कि यहां पर हम हल कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 6L² बराबर पाई L बट्टे में 4। L² है ये। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 कैसे? 2 दूनी 4। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एक लगा के ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? यह हो जाएगा हमारे पास 4 ये रहे, 6 चौक 24L²। और प्लस के एक का भाग इधर लाए तो हो जाएगा हमारा क्या? πL²। ठीक है। क्या हो जाएगा? πL²। ठीक है बेटे। तो यहां पर हम समझ लेते हैं क्या, यहां पर कर लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में L² कॉमन है L²। और देखो, और एक काम करें, क्या भाग लगाना है इसका? क्या भाग लगा दें इसका? भाग तो भैया नहीं लगेगा। एक काम हो सकता है कि L² आप कॉमन ही ले लो, और बट्टे में क्या है हमारा? 4। कोष्टक में जब L बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा? 24 बचेंगे यहां पर। और प्लस के बचेंगे, प्लस के माइनस के, प्लस के बचने चाहिए, प्लस के बचने चाहिए, है ना? क्या बचेंगे? पाई। ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ठीक है। और लिख देंगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? मुझे बता देना, मैं आराम आराम से समझाने का बेटा प्रयास कर रहा हूं, आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक बेटे। अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहां पर हमने छठा प्रश्न लिख दिया। लिखा हुआ है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पहले एक कैप्सूल बना देते हैं, इस प्रकार बनाएंगे कि उसके दोनों सिरों पर क्या है? एक अर्धगोला लगा हुआ हो। प्यारे बच्चों यहां पर मैंने कैप्सूल बना ही दिया है। ठीक है। दोनों कैप्सूलों के आगे क्या लगा हुआ? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। और एक यहां पर लगा देते हैं बीच में, कैप्सूल की तरह बीच में सॉकेट होता ना वो। ठीक है। अच्छा एक बार प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है। दोनों अर्धगोले लग गए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, पूरे की भैया यहां से लेके यहां तक कितनी है? 14।
मिलीमीटर, एम, ठीक है, मिलीमीटर। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। भैया यहां मैं बता दूं 5 mm है, ठीक है। इसका क्या है व्यास, किसका, कैप्सूल का। यार एक बात बताओ, ठीक है, फिलहाल मैं इतना पढ़ दिया, इसका पृष्ठीक्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो समझो, जब इसका व्यास है 5 मिलीमीटर है, तो ये देखो मैंने क्या, ये अर्धगोला है या ना, बताया मैंने क्या बताया था उस सवाल में, देखो यहां बताऊंगा अलग से। ये कोई अर्धगोला आ जाए, ये आ गया जी अर्धगोला, ठीक है। अच्छा, जितना इसका व्यास होगा, जैसे व्यास इसका इसी के आधार पे बता दूं मैं, 5 मिलीमीटर है, है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 होगी। अच्छा, जितनी त्रिज्या होगी इसकी 2.5, ठीक है, तो उतना इसका क्या होगा, व्यास होगा। वो क्या है इसका, ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई, ध्यान रखना, ऊंचाई भी उसकी इतनी होगी, ठीक है। ये 2.5 है तो ऊंचाई भी इसकी 2.5 ही रहेगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, इसको यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, लिख देते हैं जी व्यास, किसका, कैप्सूल का। तो व्यास हमारा हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5, है ना, एम। अच्छा, और बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, ये ढाई इतनी है, ये ढाई है, मतलब 2.5, ये भी 2.5 है। तो 2.5 इधर से निकाल दो, 2.5 इधर से निकाल दो, कितनी हो गई, ढाई और ढाई 5 हो गए। जब इधर से निकल जाएगी 14 में से, जब भैया 5 जाएंगे, समझना, इतनी इतनी निकल जाएगी, तो बेलन की लंबाई कुल कितनी बचेगी, 9 मिलीमीटर, कितनी बचेगी, 9 मिलीमीटर। तो यहां पे हम लिख देंगे बेलन की ऊंचाई या लंबाई कह देना, 14 - 5 बराबर 9 mm, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, किसका, कैप्सूल का। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे इसको, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो, जो चीज पूछे उसी पे ध्यान दो। क्या, एक तो बेलन आ गया इसमें, और एक आ गया अर्धगोला, क्या है, अर्धगोला। तो यहां पे हम लिख देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या इसके साथ दो अर्धगोला लगे हुए हैं, तो लिख देंगे 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, समझ लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है ना, जगह नहीं यहाँ पर। अच्छा जी, क्या करेंगे कि यहां पर कर देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 2πRh, और दो ये रहे जी, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πr²। तो इसको सरल कर लेते हैं, या पर हम ले लेते हैं कॉमन। देखो 2 पाई यहां पर है, आर, 2πr ये रही, और देखो 2πr यहां तक बैठेगी, तो यहां ले लेते हैं कॉमन 2πr। तो देखो यहां से आ गया बाहर, क्या बचा, h, प्लस के देखो 2 ये रहे, और 2r में से 1r बाहर आएगी, तो क्या बचेगी, 1r बचेगी, ना बचेगी, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं इस बात को, 2 ये रहे, पाई का मान हमारा कितना रहेगा, 22/7। आर हमारे पास कितनी है भैया, आर तो 2.5 थी, तो लिख देंगे 2.5, लेकिन एक का दशमलव सरल करने के लिए 10 का कर दो भाग, तो दशमलव हट जाएगा। अच्छा जी, इधर आ जाओ, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी थी, 9 ही तो आई थी, ये ना दिख रही, बेलन की ऊंचाई है 9, और 2 ये रहे, आर का मान कितना है, 2.5, कोष्टक कर दो बंद। आगे देखिए, इसको कर सकते हैं, अगर हम काटें तो कट सकता है क्या, कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, 5 से 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10,
दो से दो कर दो कैंसल, तो 22 पंजे कितने हो जाएंगे, 110 बट्टे 7, कोष्टक में देखना 9 प्लस के ढाई दूनी कितने हो गए, 5। ठीक है, सरल कर देते हैं जी। सरल करेंगे तो ये आएगा हमारा 110 बट्टे 7 और गुणा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ओ सॉरी, 9 पंजे 45 कहाँ हो गए, 9 और 5 14 हो गए, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 7 दूनी 14। ठीक है, गलती हो गई, दोबारा देखो, 9 और 5 14 हो गए, 7 दूनी 14, भाग लगा दिए, कितना आया हमारे पास, 110 गुणा 2, और 110 माने 11 दूनी 22 माने 220 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न हो गया, छठा कौन सा था ये, छठे का आंसर है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके साथ में प्रश्न को। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर सातवां प्रश्न किताब से ही ले लिया है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है। ठीक है, लिखने में ही पूरा पेज आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रहने दिया है। प्यारे बच्चों देखो बेटा, इस वाले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हो कैसे हल होगा, देखिए। लिखा हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर बात तो आ गई अभी तक जो हम प्रश्न कराते हुए आए हैं उस प्रकार। अब आगे चलता है क्या, कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ध्यान से समझ लेना। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बेलन लेते हैं और उस पर एक शंकु रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम बेलन के ऊपर, जैसे कि देखो ये बेलन हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा शंकु, ये क्या है, बेलन है और इसके ऊपर आ गया एक शंकु। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग, कौन सा, बेलन वाला भाग की ऊंचाई 2.1 है, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी, 2.1, और व्यास, इसका जो व्यास है बेलन का 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई माने एल हमारी कितनी, 2.8 मीटर है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त क्षेत्र हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, मैं इसके आधार पर वहां पर चित्र बनाकर पेज पर इसको बेटा लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा कर देता हूं साइड में, ये आ गया जी साइड से, मैंने ये पहले से ही बना रखा है। और प्रश्न हमारा कौन सा, ये देखिए, प्रश्न है हमारा सातवां, कौन सा हमारा प्रश्न, सातवां, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। अच्छा जी, यहां पर ध्यान देते हैं कि उसने क्या कहा था, कि तिर्यक ऊंचाई माने एल 2.8 मीटर है, बेलन की बेटा ऊंचाई कितनी बताई है, 2.1 मीटर है, और ये इसका व्यास उसने क्या कहा था, व्यास, ये पूरे का व्यास था 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर, 4 मीटर मीटर मीटर। ठीक है, तो क्या रहेगा, त्रिज्या हमारी कितनी रहेगी, त्रिज्या हमारी रहेगी आर बराबर 2 मीटर, कितनी रहेगी, 2 मीटर। भाई व्यास का आधा ही तो होता है, होता ना होता। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसके भावों को हम लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखो यहां पर बेटा हल करते हैं 7वां प्रश्न, और यहां पर लिख देते हैं क्या, कि एच बराबर ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर है, व्यास इसका 4 था, तो डायरेक्ट मैंने त्रिज्या लिख दिया कितनी, 2 मीटर है। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। तीनों भावों को मैंने लिख दिया। हमें काय की जरूरत है, हमें जरूरत है इसके तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास के क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की। तो बेटा इसको कर दे थोड़ा सा साइड में, और यहां लिखते हैं क्या, कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख देंगे कैनवास, है ना, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बेलन का वक्र पृष्ठ
प्लस के शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो ध्यान देना, बेलन और शंकु दोनों ही बात चली तो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, 2πr h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl, ठीक है। दो ये रहे, एक काम करते देखो, पाई आर कॉमन हो जाएंगे, पाई आर हो जाएंगे कॉमन, दो को भी बाहर मत लो, यहां बता दूं मैं, पाई और आर हो जाएंगे हमारे कॉमन, ठीक है। तो दो तो यहां पर बचे, पाई आर बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, एच, पाई आर बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, एल, ठीक है। इसके आधार पर बेटे इसके मानों को लिख देते हैं, कैसे देखो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था हमारा 2, त्रिज्या कितनी 2, कोष्टक चालू, दो ये रहे, एच का मान कितना हमारा, ऊंचाई 2.1 है तो 2.1 और तिर्यक ऊंचाई 2.8, सरल कर देते हैं, 22×2 = 44/7, कोष्टक में हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माने 4.2 प्लस के 2.8, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं, 44.7 गुणा का चिन्ह लगा दो, जोड़ दो, 8 और 2 10 की 0, यहां पर कर दूं मैं, यहां कर देते हैं, 8 4.2 और 2.8, 2.8 और 4.2, 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, माने 7 आ जाएगा यहां पर, 7 से 7 कर देंगे कैंसिल, कितना आया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर चल रहा है भाई, यार इसने तो दिमाग खराब कर दिया, क्या कि सेंटीमीटर ज्यादा याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो कितना है 44 मीटर स्क्वायर आ गया, क्या कैनवास का क्षेत्रफल। लेकिन लेकिन उसने एक बात और कही थी, देखो यहां पर क्या कहा था, क्षेत्रफल निकाल दिया, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, कैनवास की लागत ज्ञात करनी है कि इसके ऊपर जो हमारा पैसा खर्च होगा, कितना खर्च होगा, 500 रुपए मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो यहां हम देख लेते हैं बेटा इसको अलग से, तो बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवास की लागत 500 रुपये है, कितनी है 500 रुपये 1 मीटर की, तो भैया तो 44 मीटर स्क्वायर है, कैनवास की लागत कितनी होगी, सीधा सीधा हिसाब है, क्या 1.2 रुपए की है तो 5 कितनी है, 10 रुपए की, ऐसे 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपये है तो 44 कितनी हो जाएंगी, कि गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 22,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22,000 रुपये, और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं इसके 8वें प्रश्न को हल। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन लेते हैं और उस बेलन में से हम क्या करते हैं, एक शंक्वाकार खोल काट लेते हैं, तो देखते हैं बेटा क्या बचता हमारे पास, ठीक है। बेटा यहां पर देखिए मैंने क्या करा, मैंने बेलन बना दिया और उस बेलन में से एक शंकु को काट लिया है, ठीक है। यार एक बात बताओ, अगर मैं इस शंकु को यहां से बेलन में से बाहर निकालूं तो कुछ इस प्रकार ना बन जाएगा, ये देखना किस प्रकार, इस प्रकार बन जाएगा, थोड़ा सुपर कर दूं मैं इसको, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे करके बनेगा ना बनेगा, है इस प्रकार बन जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πrh
और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। लेकिन यहां पर आप ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना है, देखो मैं किताब को यहां पर रख दूं और आराम से समझना कि बेलन की ऊंचाई तो दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक h बराबर दी हुई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है 1.4, कितना दिया हुआ है 1.4। मैं यहां बता दूं, व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी 1.4/2 माने 2×7=14, 0.7 सेंटीमीटर होगी ना, होगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, छोटी सी बात और, क्या कि h हमारी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, वो सॉरी h हमारी कितनी रहेगी h, हाँ सही है 2.4 सेंटीमीटर रहेगी। अच्छा जी, एक बात और ध्यान दो कि जितना इसका व्यास है उतना ही व्यास हमारा किसका है शंकु का, जितना व्यास बेलन का है उतना ही व्यास क्या है शंकु का। तो भैया शंकु की त्रिज्या भी हमारी बराबर रहेगी 0.7 सेंटीमीटर रहेगी, शंकु की त्रिज्या भी बराबर रहेगी 0.7 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। लेकिन भैया शंकु का वक्रपृष्ठ करने के लिए हमें पाई आर एल की आवश्यकता है। भैया यहाँ पे तो एल का मान नहीं है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे एल बराबर हो जाएगा हमारा क्या, जैसे मैंने करा था एक सवाल कि r² प्लस में h²। r का मान हमारा कितना है 0.7 सेंटीमीटर और h का मान क्या है 2.4 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। अच्छा जी एल बराबर हो जाएगा हमारा क्या 7×7=49। भैया जब 7.7 गुणा करें 49 आया, तो जब 1.2 आएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 0.49। और ऐसे 24 और 24 की गुणा करेंगे तो 576 बैठेंगे, कितने बैठेंगे 576। तो 2.4 और 2.4 माने एक के बाद दशमलव है, यहाँ वहां भी एक के बाद दशमलव बैठेगा, तो हमारे 576 तो हम लिख देंगे, लेकिन 2 के बाद लगा देंगे दशमलव, ठीक है। और L बराबर हमारा बेटा हो जाएगा यहां पर क्या 625। और 625 का हम सभी को वर्गमूल याद है, क्या होता है इसका वर्गमूल 25 माने 2.5 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से इसको हम ज्ञात कर देंगे, किसको, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल को, है ना। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr_h और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, ठीक है। यहां देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है पाई आर और पाई आर ले लेंगे बाहर माने कॉमन, तो क्या बचेगा 2h और यहाँ बचेगा l, ठीक है। तो पाई का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या सभी के पास है 22/7 और आर हमारी कितनी थी 0.7, 2 ये रहे। h का बेटे हमारे पास मान क्या है भाई h हमारे पास कितनी थी 2.4 थी, तो 2.4 लिख दो यहाँ। और l हमने अभी कितनी ज्ञात करी थी 2.5, तो यहां लिख देंगे 2.5 और कोष्टक को कर देंगे बंद। अब देखो 7 का भाग 7 में लाएंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, ध्यान देना। और 22 की गुणा करेंगे इधर तो 22 एकम 22 तो हो जाएगा, लेकिन एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे बेटा दशमलव आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं क्या 24 दूनी होते हैं 48, एक का दशमलव यहां भी लगा दो और प्लस के लिख देंगे 2.5, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरे पेज को, क्योंकि यहां पर नहीं है जगह। अब देखना 2.2 तो ये रहे
ठीक है, यहां लिख देंगे हम क्या, 2.2 और गुणा का चिन्ह लगा के यहां पे लिख देंगे 4.8 और 2.5। तो इसको मैं अलग से बता दूं, हैं भाई, इसको अलग से बता दूं। तो यहां पर देख लेते हैं खांसी याद हो गई है, माफी चाहता हूं। देखना, 4.8 और 2.5 को बेटा यहां पर जोड़ देते हैं। तो 8 5 कितना हो गए, 13। ये 3 हाथ से लगा, 1 4 और 2 6 और 1 7, माने 7.3 हो जाएगा। ठीक है ना, सही करा है ना, सही करा है। कितना हो जाएगा, 7.3। और इन दोनों की कर देते हैं बेटे हम गुणा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे पास, क्या कि भाई यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकल रहा है? भाई यहां पर समझो आप, ये गलती बहुत बड़ी गलती है, गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, माफी चाहता हूं तहे दिल से। देखो कि यहां पर क्या है, ये व्रत है और व्रत ही तो भैया बाहर निकल रहा है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, माइनस कर देते हैं क्या, व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, निकल रहा माने सॉरी व्रत बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का व्रत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे समझना, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया, तो 2 पाई में से 1 पाई बाहर आया, तो एक, ओ सॉरी, एक आर बचा, 2 आर में से 1 आर बाहर आ गया, 1 आर बचा। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी बात बढ़ जाएगी, आर का मान हमारा कितना था, 0.7। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी बात बढ़ जाएगी, प्लस के 0.7। ठीक है, सेम टू सेम वही रहेगा, वाली दोनों गुणा कर दी, ये आ गया। अब देखो, अब एक काम हम शुरू से करेंगे, क्या कि यहां पर हमारा रहेगा 2.2। कितना रहेगा, 2.2। और इन सब को जोड़ लेते हैं यहां पर, किस किस को, 4.8 को, 2.5 को और 0.7 को। हमारा हो जाएगा 7 और 5 12 का, 7 और 5 12, 12 और 8 20, हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ठीक है, ये आ गया हमारा इतना 8। तो हम यहां पर लिख देंगे किस प्रकार, यहां पर लिख देंगे 2.2 गुणा 0.8। ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं गुणा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। के बाद दशमलव है हमारा, 2 के बाद, किसके बाद है, 2 के बाद, सॉरी 1 के बाद हमारा दशमलव रहेगा यहां पर। और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 9वें प्रश्न को, और 9वां प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यहां पर देखो बेटा, 9वां प्रश्न लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ये एक बेलन था, इस बेलन में से दोनों साइड से एक अर्धगोला निकाल लिए गए, माने दोनों साइड से क्या हुआ, अर्धगोला निकाल दिया गया। और यहां पर क्या है, इनके आधार की जो त्रिज्या है, इनके जो आधार की त्रिज्या है, मैं यहां पर आपको बता दूं कितनी है, इनके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई बेलन की यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई है हमारी h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम सेम रहेगी। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कैसी रहेगी, सेम सेम रहेगी। तो हम यहां पर बेटा इसको हटाकर लिख सकते हैं क्वेश्चन 9, और लिख सकते हैं बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि
बेलन और ये हमने चलो बहुत बढ़िया करा, थोड़ा इसको सही कर लूं पहले तो मैं, ठीक है। ठीक है, सही हो गया। और लेकिन इसने पूछा क्या था, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया यहाँ पर पूछा क्या गया था, एक तो था बेलन की बात चल रही थी और दो अर्धगोले का, दो अर्धगोले लगे हुए थे साइड से, मैंने खोद दिया था उसने। तो देखो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठ, और क्या लिख देंगे, दो, दो कोने थे, दो खोदे थे गड्ढे, लिख देंगे दो अर्धगोले, दो अर्धगोले, ठीक है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटे यहां पर समझना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h, दो ये रहा, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई r²। ठीक है, ये होता है जी यहां पर। तो दोनों में देखना 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r कॉमन हो गया, तो क्या बचा h, प्लस के क्या बचा 2, और देखो 2 r में से एक r बाहर आएगी, एक r बची जाएगी। ठीक है, यहां पर देखते हैं 2 गुणा 22/7, r माने त्रिज्या, देखना त्रिज्या कितनी ऊपर, देखना सबसे ऊपर 3.5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक है। और h हमारी कितनी है, h हमारी होगी कुल ऊंचाई हमारी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो 10, 2 गुणा 3.5। भाई नहीं आई समझ में, यहां देख लो, मैं यहां पर दिखा दूं आपके लिए कि ऊंचाई कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको सरल करते हैं, देखना क्या हो जाएगा। अगर मैं इसका भाग इधर लगाऊं तो कटेगा हमारा 0.5 बार, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, चलो यहां कर देते हैं, गुणा 0.5 और 10 ये रहे, और 35 दूनी 70 माने 7, भाई एक जीरो आएगी, दशमलव हट जाएगा, 7 ही रहेगा। अब देखो 5 फिर इधर गुणा कर दे, 5 चौक 20, हाथ से लगे, 2 5 चौक 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, एक का दशमलव यहाँ रहेगा माने 22 ही आएगा, और गुणा यहाँ कितना हो 10 सत्ते 17, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं किसकी, 22 की गुणा कर देते हैं 17 में, 17 दूनी 34 के 4, हाथ से लगे 3, 17 34, 34 35 36 37, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। भाई पूरी वीडियो बनाने में यार बहुत समय लग जाता है, ठीक है, कहने का मतलब है वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और पूरी वीडियो बनाने में भैया बहुत देर लग गई, तो बेटा यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है, तो यार प्लीज एक लाइक कर दिया करो और एक प्यारी सी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और बेटा तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, क्या, कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, ये और देख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपके लिए यहीं पर, क्या, एक तो बेटा यहां पर देख लेना आप इसके दूसरे प्रश्न को, ठीक है, एक तीसरे प्रश्न को देख लेना, ठीक है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और आते भी हैं ये प्रश्न। और एक प्रश्न आप देख लेना इसका छठा, दूसरा तीसरा छठा, और एक आठवां, ठीक है, एक आठवां कहां पर है, ये रहा आठवां प्रश्न, ठीक है। ये 4 प्रश्न हो गए, आप इनको देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और नहीं आए समझ में तो वीडियो देख लेना, ठीक है, दोबारा। तो प्यारे बच्चों यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं, मिलते हैं इसी पर एक मेरे साथ। जय हिंद।